हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के संप्रेषण कम्युनिकेशन से संप्रेषण अवधारणा प्राकृतिक एवं प्रक्रिया टॉपिक से प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहे हैं और यहाँ होंगे आपके 21 से 40 नंबर प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है 25 जून से एग्ज़ाम है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करेंगे। ऑप्शन ए, संप्रेषण चैनल या माध्यम का चयन करने पर। ऑप्शन बी, मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन। ऑप्शन सी, संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना। और ऑप्शन डी, संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन सा प्राथमिक चैनलों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, रेडियो और टेलीविज़न का। ऑप्शन बी, ईमेल का। ऑप्शन सी, स्वर का लहजा। ऑप्शन डी, दृष्टि और ध्वनि। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से सांकेतिकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु। ऑप्शन बी, शोर समाप्त करने हेतु। ऑप्शन सी, संदेश उत्पत्ति करने हेतु। ऑप्शन डी, संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी तब माना जाएगा यदि। ऑप्शन ए, यदि धीरे धीरे और स्पष्ट रूप में वितरित हो। ऑप्शन बी, यह एक शांत स्थिति में हो। ऑप्शन सी, यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता हो। ऑप्शन डी, जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता हो। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन ए, संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, शोर, प्रतिक्रिया और शब्दजाल। ऑप्शन सी, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी, प्रतिक्रिया, संदेश और आलोचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे वीडियो में भी थोड़ा सा बर्फ वाला आ गया और शोर होने लगा है। देखेंगे प्रश्न नंबर 6। शब्द होते हैं, क्या होते हैं? शब्द होते हैं। ऑप्शन ए, गुणबोधक, गुणबोध। ऑप्शन बी, बाधक। ऑप्शन सी, पिल। ऑप्शन डी, अनावश्यक। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शब्द कैसे होते हैं? तो पिल होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में नहीं है। ऑप्शन ए, ये भावात्मक सम्मेलन होते हैं। ऑप्शन बी, विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव। ऑप्शन सी, ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं। ऑप्शन डी, एक चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर कि संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तन करने का अर्थ होता है। ऑप्शन ए, विचारों को कूटों में अनुवादित करना। ऑप्शन बी, क्रूर की व्याख्या करना। ऑप्शन सी, संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना। ऑप्शन डी, लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं जब वे। ऑप्शन ए, ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। ऑप्शन बी, संप्रेषण में रुचि नहीं रखते। ऑप्शन सी, बोल रहे होते हैं। ऑप्शन डी, व्याख्या कर रहे होते हैं। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन ए, ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। ऑप्शन बी, संप्रेषण रिमूव मौखिक रूप तक ही सीमित होता है। ऑप्शन सी, संप्रेषण रिमूव लिखित रूप तक ही सीमित होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
10वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, ऑप्शन बी संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, ऑप्शन सी मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ही राइट आंसर, इसीलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? ऑप्शन ए बुद्धिशीलता, ऑप्शन बी खोज संबंधी सहायक या यूरिस्टिक्स, ऑप्शन सी साइबरनेटिक्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? ऑप्शन ए संदेश की मौखिक आलोचना, ऑप्शन बी संदेश की स्वीकृति, ऑप्शन सी संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया, ऑप्शन डी संदेश से विरुद्ध। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? तो चलिए आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि अपने मन पर नए विचारों को उत्पन्न करना, ऑप्शन बी जटिल सूचनाओं को संशोधित और उसको वर्गीकृत करना, ऑप्शन सी सूचना को कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना, ऑप्शन डी सरल सूचना को संसाधित और वर्गीकृत करना। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है और देखिए एग्जाम में हमेशा प्रश्न बड़े ही आएंगे, अगर आपने कभी दिया होगा तो पता होगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कि समाचार पत्र के संदर्भ में प्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी संपादकीय, ऑप्शन सी संपादक को पत्र, ऑप्शन डी समाचार। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संपादक को पत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 कि संप्रेषण को के संकेत वाचन का अर्थ है? ऑप्शन ए संदेश का मूल्यांकन, ऑप्शन बी विचारों का कूटों में अनुवाद, ऑप्शन सी संदेश की अस्वीकृति, ऑप्शन डी संदेश की व्याख्या। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि संदेश जो कि एक संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए एक प्रेषक के लिए उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन बी एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन सी सामूहिक दर्शकों के लिए उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन डी शोर को कम करने का कार्य। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर है। देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि एक शब्द की वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव परिभाषा क्या होती है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष अर्थ, ऑप्शन बी गुणबोध अर्थ, ऑप्शन सी सूचक अर्थ, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष अर्थ। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचक अर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूचक अर्थ। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है? ऑप्शन ए सूचक अर्थ, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष अर्थ, ऑप्शन सी विलोम अर्थ, ऑप्शन डी गुणबोध अर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 20 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है, यानी कि कौन सा फीडबैक को स्पष्ट करेगा? ऑप्शन ए केवल गैर मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन बी पर्यावरण शोर, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया, ऑप्शन डी केवल मौखिक संप्रेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि मौखिक और गैर मौखिक दोनों ही प्रतिपुष्टि स्पष्ट करती है, यानी फीडबैक को स्पष्ट करती है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिए। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।